प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोमवार को यूपी दौरे पर थे। इस दौरान पीएम पहले सिद्धार्थनगर और फिर वाराणसी पहुंचे। वाराणसी में पीएम मोदी ने पीएम आयुष्मान हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन को लॉन्च किया। ये सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। इससे पहले सिद्धार्थनगर में मोदी ने 9 चिकित्सा महाविश्वविद्यालयों का उद्घाटन किया। यहां अपने संबोधन में मोदी ने पिछली सरकारों पर जमकर हमला बोला। मोदी ने ये भी पूछा, क्या कभी किसी को याद पड़ता है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी एक साथ इतने मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण हुआ हो। बता दें कि पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन पर अगले 5 सालों में 64,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके तहत जिला स्तर पर आईसीयू, वेंटिलेटर आदि की सुविधा सहित 37,000 बेड्स विकसित किए जाएंगे। इससे इलाज जिले में ही मिल सकेगा और इलाज के खर्च में बचत होगी। इसके अलावा 4,000 लैब्स बनाए जाएंगे। मिशन में संक्रामक रोगों पर विशेष फोकस है। बता दें कि यह कॉलेज सिद्धार्थनगर, एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, देवरिया, गाजीपुर, मिर्जापुर और जौनपुर जिले में स्थित है। इन 9 मेडिकल कॉलेजों की लागत 2,329 करोड़ रुपए है। ट्रैकर्स की मौत हो गई है, जबकि 10 ट्रैकर्स को बचाया गया है। मृतकों में 58 वर्षीय दीपक नारायण, 65 वर्षीय राजेंद्र पाठक और 64 साल के अशोक मधुकर की पहचान की गई है। ये सभी 13 सदस्यीय ट्रैकिंग पार्टी का हिस्सा थे। उनके साथियों को बचा लिया गया है। जिन लोगों को बचाया गया है उनमें रजनीश कुमार, राकेश शर्मा, धनंजय गावड़े, पवन कीर्तिकर, धनराज, महेश हेगड़े, विश्वास अड़सुड़, भावना देशमुख और प्रदीप रॉय शामिल है। बताया जा रहा है कि ट्रैकर्स होहुड़ू अनुमंडल के डोदरा क्वार के जंगली गांव से किन्नौर जिले के सांगला जा रहे थे। हादसे के बारे में शाम करीब 4:30 बजे प्रशासन को सूचना मिली है। फिलहाल राहत और बचाव का काम जारी है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले वादों का दौर शुरू हो गया है। इसी क्रम में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने वादा किया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने पर किसी भी बीमारी के लिए 10 लाख तक का इलाज मुफ्त में मिलेगा। इससे पहले प्रियंका ने बाराबंकी में कांग्रेस की 7 प्रतिज्ञाओं का ऐलान किया था। प्रियंका ने ट्वीट किया, कोरोना काल में और अभी प्रदेश में फैले बुखार में सरकारी उपेक्षा के चलते यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था की जर्जर हालत सबने देखी है। सस्ते और अच्छे इलाज के लिए घोषणा पत्र समिति की सहमति से यूपी कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि सरकार बनने पर कोई भी बीमारी हो उसका 10 लाख तक का सरकारी इलाज फ्री में मिलेगा। की तैयारियां शुरू हो चुकी है। इस बार दीपोत्सव में 11 झांकियां आकर्षण का केंद्र होगी। इन झांकियों की शोभा यात्रा साकेत पीजी कॉलेज से निकलकर नया घाट तक जाएगी। इस शोभा यात्रा में भगवान राम के जीवन के समस्त रूपों में कलाकार विराजमान होंगे और उनके जीवन की उपलब्धियों का मंचन करेंगे। शोभा रथ यात्रा के ठेकेदार ने बताया कि 1 नवंबर तक काम पूरा कर लिया जाएगा। 2 नवंबर को शोभा यात्रा का रिहर्सल होगा ताकि बिजली के तार जैसे अन्य अड़चन का पहले ही पता चल जाए। योगी सरकार इस बार के दीपोत्सव को भव्य मनाने की तैयारी में है। पिछली बार 6 लाख दीपक जलाकर विश्व रिकॉर्ड बना चुका अवध इस बार 7,50,000 दीपक जलाकर अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने का प्रयास करेगा। दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला सामने आया है। बच्ची के पड़ोस में ही रहने वाला आरोपी युवक कथित तौर पर मासूम को बहाने से घर से ले गया था और पास ही खेत में बच्ची से दरिंदगी की और फिर उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित परिवार ने वारदात से 1 दिन पहले शनिवार की शाम धूमधाम से बच्ची का जन्मदिन मनाया था। पुलिस को दी शिकायत में बच्ची के पिता ने बताया कि रविवार सुबह उसकी पत्नी ने उसे फोन पर बताया कि पड़ोस में रहने वाले युवक उनकी बेटी को घर से कुछ खाने की चीज दिलाने के बहाने ले गया था और काफी देर होने के बाद भी बेटी घर नहीं आई। पिता ने बताया, जब उसकी पत्नी और पड़ोसी बच्ची को ढूंढने के लिए उनके मकान के पीछे खेत में पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा कि मासूम बच्ची जमीन पे पड़ी थी। और नीट से जुड़ी अपडेट,
देश भर के मेडिकल कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में दाखिले के लिए होने वाली नीट पीजी काउंसलिंग पर रोक लगा दी गई है। ये काउंसलिंग आज से ही शुरू होनी थी, लेकिन केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि फिलहाल इस पर रोक लगाने का फैसला किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी फिर कहा कि अगले आदेश तक काउंसलिंग नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीट एमडीएस के लिए काउंसलिंग तब तक शुरू नहीं होगी जब तक कोर्ट ऑल इंडिया कोटा में ईडब्ल्यूएस ओबीसी आरक्षण की वैधता से संबंधित मुद्दे पर फैसला नहीं कर लेता। दरअसल सुप्रीम कोर्ट इस बात पर विचार कर रहा है कि कोर्ट में दाखिले में ईडब्ल्यूएस कोटा लागू होगा या नहीं। ईडब्ल्यूएस के लिए 8 लाख आय की सीमा पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं और सरकार से जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई अब 28 अक्टूबर को होगी।